तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें टॉपर बनना है, बोर्ड्स में 95% प्लस लाने हैं। लेकिन क्यों क्यों बनना है टॉपर? रीजन क्या है तुम्हारे टॉपर बनने के पीछे के ड्रीम का? क्या तुम्हारे टॉपर बनने से इस दुनिया में कोई वैल्यू क्रिएट होती है? आंसर है नहीं। तो क्यों बनना है फिर तुम्हें टॉपर? तो क्यों ये स्कूल, सोसाइटी और यूट्यूब के वो गुरुज तुम्हें टॉपर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं? क्या वो लोग तुमसे कुछ हासिल करना चाहते हैं? बेटा तुम्हारा ही फायदा है इसमें ये बोलकर। क्या टॉपर बनना सही है या गलत है? शाम के 4:45 हुई है। एक बड़े से ऑफिस में एक साइंटिस्ट टेबल पर बैठा है और वो बार बार टाइम देख रहा है, जैसे बस उसे जल्दी कहीं जाना हो। एक्चुअली वो 5 बजे का वेट कर रहा है, क्योंकि एक तो 5 बजे जॉब खत्म हो जाएगी और दूसरा आज उनकी सैलरी क्रेडिट होने वाली है। फिर वो ऐसे ही बैठा हुआ यूट्यूब ओपन करता है और स्क्रॉल करने लगता है। वहाँ उसे एक बहुत पुरानी स्पेस मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो दिखती है। उस वीडियो को देखकर उसे कुछ हिट होता है। उसे याद आता है कि तो वही वीडियो है जिसको देखने के बाद उसने बचपन में साइंटिस्ट बनने का फैसला किया था, एंड आज यूट्यूब ने वापस उसे वही वीडियो रिकमेंड कर दी। फिर वो याद करता है कि वो बस इस सैलरी के लिए साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता था। उसके मन में क्यूरियोसिटी थी जानने की स्पेस के बारे में। लेकिन फिर गलती कहाँ हो गई कि वो इस मंजर पर पहुंच चुका है कि उसे बस वेट है कि कब सैलरी मिले और वो यहाँ से जाए। फिर वो याद करता है आज से 15 साल पहले वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, तभी उसे वो स्पेस मिस्ट्रीज वाली वीडियो दिखती है। और उस वीडियो को देखने के बाद कुणाल के मन में इंटरेस्ट जागता है स्पेस के लिए। फिर वो अपने पेरेंट्स को भी अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, साइंटिस्ट बनने के बताता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, और कुणाल मान जाता है। एंड फिर वो मेहनत करके 10th में टॉप भी करता है। फिर पीटीएम पर उसके पेरेंट्स उसका ये ड्रीम टीचर को बताते हैं। टीचर बोलती है हाँ हाँ बन जाएगा साइंटिस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे 11th और 12th में साइंस दिला दो, बाकी पढ़ता तो अच्छा है ही ये। फिर कुणाल 11th और 12th में साइंस लेता है और बहुत मेहनत करता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में अब कुछ चीजें बदलने लगी है। अब वो उन स्पेस मिस्ट्रीज वाली वीडियो नहीं देखता, अब तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली वीडियो देखता कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो किसी टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के नाम पर बस उसे याद करके लिख लेता है। उसकी क्यूरियोसिटी अब बस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये जानने में रह गई है। और इसके बाद फिर वो 12th क्लास में बोर्ड्स में भी टॉप करता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी वो तो अब मर चुकी है। आज वो साइंटिस्ट है, लेकिन उसका फोकस कुछ नया इनोवेट करने में नहीं है, कोई स्पेस की मिस्ट्री सोल्व करने में नहीं है। उसका फोकस बस 3 चीजों में है, सैलरी में, जो काम दिया है उसको कंप्लीट करने में, और 5 बजे के टाइम में, ताकि वो यहाँ से निकल कर आराम से अपने घर जा सके। और स्कूल में हमें यही तो सिखाया जाता है। क्यूरियोसिटी खत्म हो गई उस टॉपर के टैग के पीछे भागने में। जब तुम बच्चे होते हो प्योर क्यूरियोसिटी होती है तुम्हारे अंदर, तुम बस हर चीज जानना चाहते हो, ये क्यों है, क्या है, बस यही पूछते रहते हो। फिर तुम एक स्कूल नाम की जगह में एंटर करते हो। वहां जाकर बहुत सारे हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछने पर क्लास का टाइम वेस्ट होता है और तुम्हें रोक दिया जाता है ज्यादा क्वेश्चन पूछने से। इवन अगर क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है तो सुनेगी भी नहीं टीचर। और जब तुम थोड़े बड़े होते हो तो तुम्हें बता दिया जाता है रैंक्स और मार्क्स के पीछे भागना है, और तुम बस भागने लगते हो। ओरिजिनली तो सोचना बंद ही कर देते हो। ये लाखों बच्चों की सच्चाई है हमारे देश में, इवन करोड़ों बच्चों की। तुम्हें मार्क्स लाने हैं ना अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, तो लाओ, शौक से लाओ, लेकिन मार्क्स के पीछे भाग कर नहीं, अच्छे से चीजों को समझ कर लाओ। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट लगे बस पढ़ दो उस टॉपिक को। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। जो कोई काम इंटरेस्टिंग लगे तो उस काम को करने लगो। सवाल पूछो, जितना हो सके सवाल पूछो। अब तो एआई भी है, जस्ट पूछ डालो। देखो डिग्री ना तुम्हें जॉब दे सकती है, लेकिन क्यूरियोसिटी तुम्हें रियल ह्यूमन बीइंग बनाती है, तुम्हें जीने का एक मकसद देती है। बस सैलरी के लिए जीना नहीं है, वो सर्वाइवल है। जीना तो इससे कहीं ज्यादा अलग है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।